नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक अलग सोच में। हमारे 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस हो चुके हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस एंड शोइंग योर सपोर्ट। और वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, द नोवा इफेक्ट, द ट्रेजेडी ऑफ गुड लक एंड द ब्लेसिंग ऑफ बैड लक। कंफ्यूजिंग है ना? तो इसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आपको इसका क्या मतलब है ये भी बताता हूँ। तो स्टोरी का हीरो है एरिक, और वो एक दिन पार्क में जाता है अपने कुत्ते को लेकर, जिसका नाम है नोवा। और वो पार्क में टहलते रहता है। उसी वक्त कुत्ते को एक रैबिट दिखता है। रैबिट ऐसे दौड़ता है उसके सामने से, तो कुत्ता एरिक के हाथ से छूट जाता है और उस रैबिट के पीछे दौड़ने लग जाता है। और उस रैबिट के पीछे वो इस तरह से दौड़ता है कि उसको फिर कोई सेंस नहीं होता कि वो किस जगह पे है, कहाँ पहुंच गया है। फिर अपने मालिक को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अपना मालिक या फिर एरिक नहीं मिलता। और एरिक भी नोवा को ढूंढने की कोशिश करता है। वो अपने फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को बता देता है कि नोवा खो गया है, उसे ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन किसी को नहीं मिलता। वो पुलिस कंप्लेन करता है, ऑनलाइन पोस्टर्स सेंड करता है, जगह जगह पे जाके पोस्टर स्टिक करता है नोवा को ढूंढने के लिए, लेकिन नोवा नहीं मिलता। लेकिन उस मोमेंट पे वो सोचता है कि यार वो जो मोमेंट था, जिस मोमेंट पे वो घर से निकला नोवा को लेकर, या फिर जब वो रैबिट दिखा उसे, या फिर वो पार्क, कि वो उसके लिए बैड लक है, या फिर जब उसके हाथ से वो छूटा, या फिर जिस तरह से उसे पकड़ा था, वो एक बैड लक है उसके लिए। और वो जो मोमेंट था उसके लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट है। 2 हफ्ते बाद एक खूबसूरत सी लड़की, जो इस स्टोरी की हीरोइन है, वेनेसा, वो नोवा को लेकर एरिक के पास आती है। और एरिक नोवा को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, और वेनेसा को देखकर उसको पहली नजर में प्यार हो जाता है। और वेनेसा भी एरिक को देखकर अट्रैक्ट हो जाती है। वो दोनों बात करने लग जाते हैं और दोनों अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। कुछ दिन बाद वो डेट करने लग जाते हैं और बात शादी तक पहुंच जाती है। तो उस मोमेंट पे एरिक सोचता है कि यार, जब वेनेसा मुझसे मिलने आई थी, दैट वाज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माय लाइफ। और जब वो नोवा को लेकर आई थी, या फिर वो जो दिन था, वो जो सिनेरियो था, वो मोमेंट था, वो बेस्ट मोमेंट है मेरे लाइफ का। वो एक गुड लक है मेरे लिए। उसी दिन वो वेनेसा से मिलने कार में जाता है और सिग्नल पे रुकता है, और उस ऑपोजिट साइड से एक दूसरी कार आती है और इससे क्रैश कर जाती है, और इसकी गाड़ी 2-3 पलटी खाकर गिर जाती है। और वो फिर डायरेक्ट हॉस्पिटल में उठता है। वहां पे डॉक्टर उसे बताता है कि आपका एक्सीडेंट हुआ था और काफी इंजरीज हुई है, तो आपके ब्रेन का सीटी स्कैन करना पड़ेगा टू चेक कि अगर कोई इंटरनल इंजरी है या फिर इंटरनल ब्लीडिंग ना हो। इसके लिए आपके ब्रेन का सीटी स्कैन करना पड़ेगा। तो उस मोमेंट पे एरिक सोचता है कि यार, मुझे वेनिसा से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था, मुझे उस मोमेंट पे निकलना ही नहीं चाहिए था। वो कार वहां पे सिग्नल पर रोकनी ही नहीं चाहिए थी, या फिर दूसरी जगह रोकनी चाहिए थी, या फिर इधर जाना। तो वो सिनेरियो को वो एक बैड लक मानता है, उस मोमेंट को अपने लाइफ का सबसे वर्स्ट मोमेंट मानता है कि यार बहुत गलत हुआ मेरे साथ। लेकिन जब सीटी स्कैन के रिजल्ट्स आते हैं, तो डॉक्टर आके उसे बताता है कि आपके लिए एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो फिर एरिक बोलता है कि यार जल्दी से बता दो बैड न्यूज क्या है, उसके बाद गुड न्यूज बताना। तो डॉक्टर बोलता है कि जो गुड न्यूज है वही बैड न्यूज है, और जो बैड न्यूज है वही गुड न्यूज है। एरिक कंफ्यूज हो जाती है, मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हो। तो फिर डॉक्टर बोलता है कि जो आपका एक्सीडेंट हुआ है उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ है, आपके ब्रेन को कोई नुकसान नहीं हुआ है, ये गुड न्यूज है। लेकिन जो आपके ब्रेन में जो सीटी स्कैन हमने किया है, उससे हमको ये पता चला कि आपके दिमाग में एक ट्यूमर मिला है, जो एक बैड न्यूज है, लेकिन इन अ डिस्गाइज ऑफ गुड न्यूज। मतलब जो गुड न्यूज है वही बैड न्यूज है, और जो बैड न्यूज है वही गुड न्यूज है। ये जो ट्यूमर है, ये आपके एक्सीडेंट की वजह से नहीं है, लेकिन आपके एक्सीडेंट की वजह से हमें इस ट्यूमर के बारे में पता चला। अगर एक ट्यूमर बढ़ जाता आगे जाके, तो आपको मतलब ज्यादा हानि पहुंच सकती है, या फिर आपकी जान भी जा सकती थी। तो उस मोमेंट पे फिर एरिक सोचता है कि यार, जो मेरा एक्सीडेंट हुआ, या फिर जो भी जिस मोमेंट पे मैं निकला, या फिर जो वो सिनेरियो था, वो एक गुड लक था। वो कंफ्यूज हो जाती, मतलब ये क्या है। मतलब एक मोमेंट मेरे को लग रहा था कि दिस इज द वर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और आज मेरे को लग रहा है कि दिस इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। तो एरिक बहुत कंफ्यूज हो जाता है। तो इसी स्टोरी को, या फिर इसी फिलोसॉफी को फिलोसोफर्स ने कहा है द नोवा इफेक्ट। इसका मतलब है कि जिस मोमेंट को आप गुड लक मानते हैं, वो आपकी जिंदगी का वर्स्ट मोमेंट हो सकता है, और जिस मोमेंट को आप अपनी जिंदगी का वर्स्ट मोमेंट मानते हैं, वो आपकी जिंदगी का बेस्ट मोमेंट हो सकता है। जैसे इस स्टोरी में
जब उस एक्सीडेंट को वो एक वर्स्ट मोमेंट मान रहा था अपनी जिंदगी का, उस मोमेंट पे उसको ट्यूमर पता चला जब वो इनिशियल स्टेजेस में था, और उसका ऑपरेशन हुआ और वो बच गया, और फिर वेनिसा से उसकी शादी हुई, या फिर उसकी लाइफ अच्छी हो गई। मतलब जो वर्स्ट मोमेंट वो मान रहा था वो एक बेस्ट मोमेंट हो गया, फिर दैट हैज टोटली चेंज्ड हिज लाइफ। सो हमारी जिंदगी में भी ऐसे बहुत से मोमेंट्स होते हैं, फिर बहुत से ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पे हम उस सिनेरियो को या फिर उस मोमेंट को प्रीमैच्योरली जज करते हैं, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप किसी भी सिचुएशन का रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो जब भी आप किसी सिचुएशन को जज करते हैं वो 3 बेसिस पे होता है। या तो वो चीज आपकी जिंदगी में पहले हो चुकी होगी, या फिर वो पर्टिकुलर इंसिडेंट पहले भी हो चुका होगा, तो उससे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर रिजल्ट थे वो आप इधर भी अप्लाई कर देते हैं। या फिर आपने किसी के लाइफ में देखा है, या फिर कहीं मूवीज में देखा है, कहीं बुक्स में पढ़ा है, या फिर आपको कहीं से पता चला है, तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या फिर जो भी रिजल्ट थे वो आप फिर से उसको अपनी जिंदगी में लगा देते हैं। या फिर ऐसे रिजल्ट्स जो, या फिर ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस जो बहुत ही ऑब्वियस है, अगर आपका एक्सीडेंट होता है तो जो गाड़ी के बिल्स है या फिर जो रिपेयर करने के लिए पैसे लगेंगे आपको देने पड़ेंगे, या फिर आपका एक्सीडेंट में जो भी इंजरीज हुई है तो उसके लिए आपको हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, फिर उसके भी बिल्स पे करने पड़ेंगे। तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है या फिर जो रिजल्ट्स है, इस पे हम लोग अपने प्रेडिक्शंस डालते हैं और उसके हिसाब से उस सिचुएशन को हम जज करते हैं कि दिस कैन बी द बेस्ट मोमेंट और दिस कैन बी द वर्स्ट मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। लेकिन इस नोवा इफेक्ट से, इस फिलोसॉफी से उन्होंने कहा है कि द बेस्ट मोमेंट और द गुड लक कैन बी द ट्रेजेडी एंड द बैड लक कैन बी द ब्लेसिंग ऑफ योर लाइफ। मतलब आपकी जिंदगी में जो भी सिचुएशंस को आप गुड लक मान रहे हैं, दैट कैन बी द वर्स्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ, और जिन सिचुएशंस को या फिर जिन मोमेंट्स को आप बैड लक मान रहे हैं, दैट कैन बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। मुझे इसके एग्जांपल्स भी आपको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ पे आपने सोचा होगा कि दिस पर्टिकुलर मोमेंट या फिर दिस पर्टिकुलर सिचुएशन और दिस पर्टिकुलर डे इज द वर्स्ट डे ऑफ माई लाइफ एंड दिस विल टोटली रूइन माई लाइफ। मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, या फिर मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, मेरे पैसे खत्म हो जाएंगे, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगा। ऐसा आपने प्रेडिक्ट किया होगा एक पर्टिकुलर डे पे या फिर एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए। बट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन टर्न्स आउट टू बी द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। यू आर एट अ बेटर प्लेस नाउ, यू आर मोर रिचर एंड यू हैव मोर हैप्पीनेस। सो जो सिचुएशन को आपने बैड लक माना था, दैट पर्टिकुलर सिचुएशन नाउ इज द बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ और इज द लकीएस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ। और ऐसे बहुत से मोमेंट्स है जहाँ पे आपने सोचा होगा कि दिस कैन बी द बेस्ट मोमेंट और दिस इज द लकीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, और दैट टर्न्स आउट टू बी द वर्स्ट, और आपके पैसे खत्म हो गए होंगे, या फिर आपके किसी चीज को हानि पहुंच गई होगी और उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो गए। तो जिस सिचुएशन को आप अच्छा मानते थे वो बुरा हो गया। तो इसका मतलब ये है कि आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, जो भी कॉन्सिक्वेंस आपको पता चलता है कि दिस कैन बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, उससे आप किसी सिचुएशन को जज मत कीजिए कि दिस विल बी द गुड और बैड मोमेंट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि आप जो भी प्रेडिक्ट करते हैं आपकी लाइफ उससे बड़ी होती है। आवर लाइफ इज मोर देन व्हाट वी एवर कैन प्रेडिक्ट। सो द बेस्ट वे इज जस्ट वर्क हार्ड। काम करते रहिए, फल की चिंता मत कीजिए, जो हम बचपन से सुनते हैं। तो उसी तरह से बस काम कीजिए और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है उसको कंसिडर मत कीजिए या फिर जज मत कीजिए, और अपनी लाइफ जीते रहिए मस्त से। तो दैट्स इट फ्रॉम मी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मेरी बातें सेंसिबल लगी, इससे आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड होती है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको शेयर कीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो यार, और चैनल को बहुत लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करो। अपने अभी 100 सब्सक्राइबर्स भी हो गए, तो थैंक यू फॉर दैट। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, उससे क्या होता है कि फैल जाता है ज़्यादा, मतलब ज़्यादा लोगों तक जाता है वीडियो। तो दैट्स इट, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।